हमारी थ्यूनिया थिएशों और राज्यों को मार्क करती लाइन से ढकी हुई है, लेकिन नेचर की अपनी इनविजिबल फ्रंटियर्स हैं जो अर्थ पर लाइफ को शेप देती हैं। ऐसी ही एक लाइन साउथ ईस्ट एशिया से होकर गुजरती है जो बायोलॉजिकल रिल्म्स को डिवाइड करती है। ये एंशियन बैरियर एशियन और ऑस्ट्रेलियन वाइल्ड लाइफ को सेपरेट करता है। इसे क्रॉस करके लिविंग वर्ल्ड पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म हो जाता है। एक तरफ एनिमल्स एशियन हैं, दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलियन। इस डिवीजन ने सेंचुरीज तक नेचुरलिस्ट्स को पजल किया है। यह दिखाता है कि प्रॉक्सिमिटी का मतलब हमेशा कनेक्शन नहीं होता। एवोल्यूशनरी टाइम में छोटे बैरियर्स भी इनसरमाउंटेबल हो सकते हैं। यह लाइन कॉन्टिनेंट्स और ओशन ट्रेंचेस की स्टोरी बताती है। यह प्लेटनेट के हिडन आर्किटेक्चर और लाइफ पर इसके इम्पैक्ट को रिवील करती है। एक ऐसी थ्यूनिया जिसे हम अभी समझना शुरू ही कर रहे हैं। वॉलेस लाइन इंडोनेशिया से होकर गुजरती है, जो ब्यूटी और डाइवर्सिटी की जगह है। लाइन के वेस्ट में एशिया है, जिसमें टाइगर्स और ऑनरंगूटन्स जैसे फैमिलियर वाइल्ड लाइफ हैं। ईस्ट में लोम्बोक तक क्रॉस करें और सब कुछ बदल जाता है। एशियन एनिमल्स गायब हो जाते हैं, उनकी जगह ऑस्ट्रेलियन स्पीशीज ले लेते हैं। कॉकटूज, मार्सुपियल्स और यूनिक बर्ड्स दिखाई देते हैं। यह स्टार्क कॉन्ट्रास्ट वॉलेस लाइन को डिफाइन करता है। यह प्लेड सेंट्रल मैमल्स को मार्सुपियल्स से सेपरेट करता है। बर्ड्स भी अलग हैं। वेस्ट में वुडपेकर्स और ईस्ट में हनी ईटर्स हैं। आइलैंड्स इस बायोलॉजिकल ड्रामा को स्टेज करते हैं। बाली एशिया का लास्ट आउटपोस्ट है। लोम्बोक ऑस्ट्रेलिया का फर्स्ट स्टेप है। वॉलेस लाइन एक नेचुरल हिस्ट्री मार्वल है। इन थ्यूनियाओं को क्या अलग रखता है? आंसर वेव्स के नीचे है। आइस एजेस के थ्योरान सी लेवल्स गिर गए, जिससे लैंड ब्रिजेस एक्सपोज हो गए। सुमात्रा, जावा और बोर्नियो एशिया से कनेक्ट हो गए, जिससे सुंडालैंड बन गया। ऑस्ट्रेलिया और न्यू गिनी साहुल बन गए, लेकिन सुंडालैंड और साहुल कभी कनेक्ट नहीं हुए। लोम्बोक स्ट्रेट जैसी डीप ओशन ट्रेंचेस बनी, रिमेन्ड। ये ट्रेंचेस ज़्यादातर लैंड एनिमल्स के लिए इम्पा एवरीथिंगल थी। कुछ ने क्रॉस किया होगा, लेकिन पॉपुलेशंस को मिक्स करने के लिए पर्याप्त नहीं थे। डीप सी ही असली दीवार है जो वॉलेस लाइन को डिफाइन करती है। यह एक हार्ड बॉर्डर बनाती है, स्पीशीज का ग्रेजुअल ब्लेंड नहीं। एशिया और ऑस्ट्रेलिया साइड बाय साइड सेपरेटली इवॉल्व्ड हुए। इस लाइन की डिस्कवरी उतनी ही रिमार्केबल है जितनी खुद लाइन। एल्फ्रेड रसेल वॉलेस, एक ब्रिटिश नेचुरलिस्ट, ने मलय आर्किपेलागो को एक्सप्लोर किया। उन्होंने आइलैंड्स के बीच वाइल्ड लाइफ में एक ड्रामेटिक शिफ्ट नोटिस किया। बाली पर एशियन स्पीशीज, लोम्बोक पर ऑस्ट्रेलियन। वॉलेस ने इस शार्प डिवीजन को मैप्ड किया, जिसे एब वॉलेस लाइन के नाम से जाना जाता है। उनका काम बायोग्राफी और इवोल्यूशन के लिए क्रूशियल था। वॉलेस की इनसाइट्स ने नेचुरल सिलेक्शन की थ्योरी को सपोर्ट किया। उनकी डिस्कवरी ने डार्विन को ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज पब्लिश करने के लिए प्रेरित किया। वॉलेस की हम्बल ब्रिलियंस ने हमारे प्लेडनेट की एक फंडामेंटल फीचर को रिवील किया। उन्होंने एक इंटेलेक्चुअल रिवॉल्यूशन में एक की रोल प्ले किया। वॉलेस लाइन उनकी लेगेसी का एक टेस्टामेंट बनी हुई है। एक सेंचुरी से भी अधिक समय तक वॉलेस लाइन ऑब्जर्वेशन पर बेस्ड थी। मॉडर्न जेनेटिक्स वॉलेस के फाइंडिंग्स को कंफर्म करता है। डीएनए एशियन और ऑस्ट्रेलियन स्पीशीज के बीच एक डीप जेनेटिक स्प्लिट दिखाता है। यहां तक कि जिन एनिमल्स ने लाइन क्रॉस की, वे रेयर डिफिकल्ट जर्नीज दिखाते हैं। वॉलेस लाइन हमें उन हिडन फोर्सेस के बारे में सिखाती है जो हमारी थ्यूनिया को शेप देती हैं। यह एक डीप टाइम ज्योग्राफी को रिवील करती है जो आज लाइफ को इन्फ्लुएंस करती है। आइसोलेशन को ड्राइव करने वाले इवोल्यूशन का एक लिविंग मॉन्यूमेंट। यह लाइन आइस एजेस और कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट को इको करती है। यह हमें उन अनसीन लाइंस के बारे में सोचने पर मजबूर करती है जो हमें डिवाइड करती हैं।